हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 बायोलॉजी में जो अगला टॉपिक है हम आपको पढ़ा रहे थे हमारा पर्यावरण में, उसमें आता है जैव रासायनिक तत्व। ये जैव रासायनिक तत्व जो होता है, जो पारितंत्र होता है, उस पारितंत्र में जो पोषक पदार्थ होते हैं उन पोषक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है। और ये पोषक पदार्थ जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक दीर्घ पोषक पदार्थ होता है, दूसरा लघु पोषक पदार्थ होते हैं। तो दीर्घ पोषक पदार्थ वे कहलाते हैं जिनका जो होता क्या होती है कि जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब दीर्घ पोषक पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिनकी क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। और लघु पोषक पदार्थ वे होते हैं जिनकी क्या होती है, कम आवश्यकता होती है, या हमको उसकी कम मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। और इन पोषक पदार्थों का वातावरण में या मृदा में जो होता है संचय होता है। और संचय होने के साथ साथ इसका उपयोग जो है जीव जंतुओं और पौधों के द्वारा किया जाता है, जिससे इन पदार्थों का जो है मृदा में एक चक्रण के माध्यम से, एक चक्र के माध्यम से रासायनिक पदार्थों का जो है प्रवाह होता रहता है। तो इसमें जो पारितंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उस पारिस्थितिक तंत्र में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उन विभिन्न पदार्थों का चक्रण क्या होता है, होता रहता है, जिससे उनकी जो मात्रा होती है वह बनी रहती है, एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है या पाई जाती है। और इस प्रकार के चक्रण के माध्यम से उन पदार्थों का अस्तित्व जो होता है या उनका जो संचय होता है, उनका पोषण जो होता है, चक्रण होता रहता है, और चक्रण होकर के उसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है। ठीक है। अब इस जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसमें जो आता है, पहला आता है जल चक्र आता है, वाटर साइकिल आता है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो है 70 से 75% भाग जो होता है वह पानी से ढका रहता है। मतलब हमारी पृथ्वी का 70 से 75% भाग जो है वह पानी पाया जाता है। ठीक है। और पानी होता है वह बहुमूल्य होता है। ठीक है। और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारी पृथ्वी का जो 97% भाग होता है, पानी होता है, वह पीने लायक नहीं होता है। केवल 3% जो पानी होता है वही पीने लायक होता है। और इस जल का हम क्या करते हैं कि मनुष्य जो होता है अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करता रहता है, इसका दोहन करता रहता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी पृथ्वी में जल की मात्रा एक निश्चित मात्रा में बन जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है, चक्रण के माध्यम से होता है। जब कोई वाटर बॉडी होती है, जो जल स्रोत होता है, नदी तालाब झील झरने हैं, इन नदी तालाब झील झरनों पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वह वाष्प बन करके क्या होता है। और जब वाष्प ऊपर जाती है तो वह ठंडी होती है, उससे बादल का निर्माण होता है। और इस तरह वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है और संघनन की क्रिया होती रहती है। और संघनन के बाद जो होता है वह जो होता है बारिश के रूप में पृथ्वी पे पानी आता है। और इस तरह जो होता है पानी का, जल का चक्रण चलता रहता है और जल की मात्रा क्या होती है, पृथ्वी पे एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है। तो वह जल चक्र कहलाता है और जल चक्र के माध्यम से होता है। तो कोई भी वाटर सोर्स होता है, कोई भी बॉडी होती है, कोई भी जल स्रोत होता है, उस जल स्रोत से जो होता है कि वर्षा के रूप में पानी होता है पृथ्वी पे आता है, तो वह जल चक्र कहलाता है। तो आप इसमें जो है जल चक्र में यही लिखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो होता है 70 से 75% भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर या पौधों के अंदर जो जीवद्रव्य का निर्माण होता है, उस जीवद्रव्य का 90% भाग जो होता है वो जल होता है। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था, जो जीवद्रव्य होता है उस जीवद्रव्य में 90 से 92% क्या होते हैं, जल पाए जाते हैं। और शेष जो होता है वह कार्बन पदार्थों से बना होता है। तो जीवधारियों की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वह भी जल के द्वारा होता है। अगर जल की कमी होती है तो श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, पाचन की क्रिया आदि क्या होती है, प्रभावित होता है। इसलिए जल जो होता है एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। और इस जल का उपयोग जो है सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी करते हैं। ठीक है। और इनका जो है संचय होना, इनका जो है पाया जाना
जो है हमारे लिए अति आवश्यक होता है। अगर पानी की कमी होगी तो हमारी जो जैविक क्रियाएँ क्या होंगी, संपन्न नहीं हो पाएंगी या जैविक क्रियाएँ संचालित नहीं हो पाएंगी। तो उन जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए जल क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और जल का जो है और संचयन होता रहता है और उसका जो चक्रण होता रहता है और उस चक्रण के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे ये होता है जल चक्र है, जल चक्र या वाटर साइकिल, ठीक है, ये कहलाती है। इसके बाद ये कोई होता है वाटर बॉडी है, कोई मतलब जो है नदी तालाब झरने हैं, ये पानी है, ये जब इसमें जो होता है सूर्य के प्रकाश की किरणें गिरती हैं, मान लीजिए सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरती है, ये पानी वाष्प होकर के ऊपर होता है, वापस ऊपर जाता है। और जब ऊपर जाता है तो इससे क्या होता है, ये क्लाउड का निर्माण हो जाता है, ये क्लाउड का होता है, ठीक है। और यही क्लाउड होते हैं जब वाष्प की क्या होती है, वाष्प बनते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, एक समय ऐसी अवस्था आती है कि उससे अधिक जो है संग्रहण की क्रिया नहीं होती। जब संग्रहण की क्रिया नहीं हो पाती है तो यही क्या होते हैं वह बादल के रूप में जुड़ते हैं, बनते हैं। और बादल जब बन जाता है तो उससे जुड़ते हैं, क्या होता है, जुड़ते हैं कि यही पानी के रूप में जमीन के ऊपर नीचे गिरते हैं। और जब पानी के ऊपर जब नीचे आता है तो ये होता है, क्या होता है कि वह पानी होता है भूमिगत जमीन के अंदर जुड़ने जिस करके चला जाता है, जिससे भूमिगत पानी कहा जाता है, ठीक है। और जो भूमिगत पानी होता है उससे होता है पृथ्वी का जो होता है वाटर लेवल होता है या जो पानी का जो स्तर होता है वो ऊपर उठ जाता है और उसका उपयोग जो है जीव जंतु पेड़ पौधे आदि होते उसका उपयोग करते हैं। तो ये होता है जल चक्र के माध्यम से पानी होता है कि इस पानी का उपयोग पौधे करते हैं, जीव जंतु करते हैं। फिर होता है सूर्य के वाष्पीकरण के द्वारा होता है और यह पानी होता है ऊपर जाता है, वाष्प होकर उठता है। तो इस वाष्प में जो उठता है उसको संग्रहण की क्रिया करते हैं, ठंडा हो जाता है, संग्रहित होता है और संग्रहित होकर के बादल का निर्माण होता है। और जब बादल बन जाते हैं ये बादल उधर क्या करते हैं, बारिश के नीचे पानी गिरता है और इस तरह जो है पानी की मात्रा जो है जल की मात्रा क्या होती है, हमारी पृथ्वी में एक निश्चित मात्रा में बनी जाती है, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम लोग जल चक्र करते हैं या वाटर साइकिल करते हैं। और यह होता है जैव रासायनिक चक्र का विशेष भाग होता है, ठीक है। तो जैव रासायनिक चक्र का मतलब ही होता है कि जो पाइतन होता है उस पाइतन में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों का चक्रण के माध्यम से, यह वह चक्रण के माध्यम के द्वारा होता है उन पदार्थों का जो है एक निश्चित मात्रा में हमारी पृथ्वी के अंदर उसको बनाए रखने को सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये होता है जल चक्र कहलाता है। इसी तरह जो होता है नाइट्रोजन चक्र होता है। नाइट्रोजन चक्र आप जानते हैं कि पौधे के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, अति महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। और वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन होती है आप जानते हैं कि 78% पाई जाती है। और इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे सीधे नहीं कर पाते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उस स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। तो इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को पौधे क्या करते हैं, उनको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट जब कर देते हैं पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। और यह कहाँ से मिलता है, उनको मृदा से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। और मिट्टी से पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे से पुनः मिट्टी में आ जाता है और इस तरह चक्र चलता रहता है। और इस तरह जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह पृथ्वी के अंदर एक निश्चित मात्रा क्या होती बनी जाती है। और इसलिए आप जानते हैं कि नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत जैसे फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, तो जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाली जो फसलें होती हैं, अरहर है, चना है, मटर है, इसमें जो है गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में जो होता है जीवाणु होता है उसका नाम होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो जीवाणु होता है वह क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में कन्वर्ट कर देता है। और जब नाइट्रोजन की यौगिकों में कन्वर्ट कर देता है इससे नाइट्रोजन की एक निश्चित मात्रा क्या होती भूमि बनी जाती है, जिससे भूमि की मिट्टी जो होती है वह फर्टाइल हो जाती है, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है। और उस जो है नाइट्रोजन जो यौगिक होते हैं उसको पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे के द्वारा जो होता है उसका भोजन का निर्माण होता है। पौधे उस नाइट्रोजन को भोजन के विभिन्न पदार्थों के रूप में संचय करते हैं। फिर उसका उपयोग जंतुओं के द्वारा किया जाता है और जंतुओं
के द्वारा उपयोग किया जाता है, वह होता है हमारे अपशिष्ट पदार्थों के रूप में पुनः मृदा में आ जाता है। और इस तरह ये चक्र चलता रहता है और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, एक जो है मृदा में, मिट्टी में या वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है। उसी तरह जब जोते हैं आप देखते हो जब बिजली गरजती है, कड़कती है, तो उससे भी क्या होता है, कड़ी के द्वारा जो होता है नाइट्रोजन उत्पन्न होती है और वह नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके द्वारा भी क्या होता है, वह ऊर्जा प्राप्त हो जाती है या खनिज पदार्थ होता है वह प्राप्त हो जाता है। इस तरह विभिन्न जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और इस नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं और नाइट्रोजन को ग्रहण करते रहते हैं और इस नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसका जो होता है क्या है कि चक्रण के माध्यम से ये पृथ्वी के अंदर, उस मृदा के अंदर उसकी मात्रा को निश्चित बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन की होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, जल चक्र होता है, उसी तरह ऑक्सीजन चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है। ये तमाम जो चक्र क्या होते हैं पाए जाते हैं, उनके माध्यम से जो है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन की मात्रा एक निश्चित बन जाती है। तो जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है और इसके बाद होता है आपका आता है कि जो है उसमें कार्बन चक्र के द्वारा जो होता है उसकी जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, भूमि में, मृदा में उसकी एक निश्चित मात्रा को बनाए रखने में जो होती है कि क्या होता है कि वह सक्षम होता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही होता है कि जो भी हमारा पाइतंत्र होता है उस पाइतंत्र में जो विभिन्न घटक होते हैं, वे विभिन्न घटक जो होते हैं वह होते हैं कि चक्रण के माध्यम से उसका उपयोग होता रहता है और चक्रण के माध्यम से उसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा जो होती है वह पाइतंत्र में या मृदा में बन जाती है। ये और इसके लिए जो होते हैं जो विभिन्न घटक होते हैं वह अलग अलग अवयव होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं, वह रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो होता है उनकी मात्रा को मेंटेन करते हैं, उनकी मात्रा को बनाए रखने में जो है सहायक होता है। और इस तरह जो होता है जल चक्र के माध्यम से जल की मात्रा जो होती है निश्चित बनी रहती है, ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित बनी रहती है। और आप जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या होता है 21% पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, यह जीवनदायी गैस होती है, प्राणदायी गैस होती है, बिना ऑक्सीजन की कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। और ऑक्सीजन चक्र होता है, जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। और इस ऑक्सीजन का उपयोग होता है जंतु और पौधे जो भोज्य पदार्थों का, कार्बन पदार्थों के ऑक्सीकरण में उसका उपयोग करते हैं। और जब ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है तो वह पुनः जो होता है टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और जल जो होता है वह मृदा में या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह चक्रण के माध्यम से चक्र चलता रहता है, चक्रण के माध्यम से ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित क्या होती है वायुमंडल के अंदर बन जाती है। तो ये कहने मतलब पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जो तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं पाई जाती हैं, पारितंत्र में पाया जाता है, घटक पाए जाते हैं, वह विभिन्न चक्रण के माध्यम से इन चीज़ों को एक निश्चित मात्रा में बनाए रखने में सक्षम होते हैं या निश्चित मात्रा को बनाए रखने में जो है कार्य करते हैं। और इस तमाम प्रकार के चक्रण की क्रिया क्या होती रहती है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, जल चक्र पढ़ना है, नाइट्रोजन चक्र पढ़ना है, ऑक्सीजन चक्र है और कार्बन चक्र है, ठीक है। इसी जो 4 चक्र है और इसमें जो होता है जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र जो होता है आज हमने समझाया, या हम कहें कि होते हैं ये जो चक्र होते हैं चक्र के द्वारा माध्यम से जो है इन पदार्थों का जो होता है एक निश्चित मात्रा पाइतंत्र में बना रहता है या पाइतंत्र में बना रहता है, ठीक है। आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।